क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा, और ये इम्पॉर्टेंट भी है बेटा, इसको बढ़िया से कर लेना, सीबीएसई में आ चुका। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व। तो जो कर्व आपको दिया है वो पैराबोला है। एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स के दोनों साइड y का पॉजिटिव, और x इक्वल टू 4y-2, ये आपकी एक लाइन है। तो एक रफ स्केच बना लेते हैं। x के दोनों साइड y का पॉजिटिव, ऐसा कुछ बनेगा। ये तो एक लाइन है, तो जैसे आप 10th क्लास में ड्रॉ करते थे ना लाइन, 2 पॉइंट निकाल करके, तो वैसे ही कीजिए इसमें। x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हाफ है, y को आप 0 पुट करेंगे x की वैल्यू -2 है, तो -2 कहीं यहाँ पे होगा और हाफ कहीं यहाँ पे होगा, तो आप इन दोनों को मिला दें ऐसे। तो इन सब का जो कॉमन पार्ट बन रहा है वो ये बन रहा है, इसको आप शेड कर दें। ये निकालना है आपको। तो बेटा ये निकालने के लिए जो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, आप ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दें और यहाँ पे बी पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दें। ये पॉइंट सी आ गया, ये पॉइंट डी आ गया। ए और बी के कोऑर्डिनेट निकाल लें तो उससे सी और डी के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे आपके, है ना। तो फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ से आप ये 4y की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दें, तो ये बन गया x इक्वल टू एक्स का स्क्वायर -2। तो 0 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर -x-2, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, -2x प्लस x-2, x कॉमन x-2 प्लस 1 कॉमन x-2, x-2 दोनों जगह से कॉमन, तो यहाँ पर आ गया आपका x प्लस 1। तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -1, ये आया। इधर x की वैल्यू 2 होगी, इधर x की वैल्यू -1 होगी। x को 2 और -1 पुट करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं। पुट करो x को 2 इन सेकेंड, तो y 2 इक्वल टू 4y-2, सिंप्लीफाई किया तो y इक्वल टू 1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी है 2,1, कोऑर्डिनेट ऑफ सी बन जाएंगे 2,0। कोऑर्डिनेट ऑफ बी 2,1, सो कोऑर्डिनेट ऑफ सी 2,0। सिमिलरली इसी तरीके से -1 पुट करेंगे, x को -1 इन सेकेंड, -1 इज इक्वल टू 4y-2, तो 1 इक्वल टू 4y, तो 1/4 इक्वल टू y बन गया आपका। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ये बना आपका -1 और 1/4, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट -1 और 0। कोऑर्डिनेट ऑफ डी -1,0। जो आपका रिक्वायर्ड एरिया निकलेगा उसके लिए आपको -1 से 2 तक इस लाइन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऐसा करने से इस ट्रेपेजियम का एरिया निकल जाएगा। बट ये वाइट वाला पार्ट तो एक्स्ट्रा आ गया ना, फिर इसको माइनस करना पड़ेगा। रफ डायग्राम आप यहाँ समझ सकते हैं ऐसे कुछ। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ से यहाँ तक आप इस लाइन को इंटीग्रेट करेंगे ना, तो ऐसा करने से आपका जो एरिया निकलेगा वो ये ट्रेपेजियम का एरिया निकलेगा, जिसको मैंने ब्लू लाइन से सेट कर दिया, ये वाला। बट ये तो एक्स्ट्रा एरिया है ना, तो इसमें आप जो आपको ऐसे पैराबोला दिया गया है ये वाला, बाद में आप पैराबोला को के नीचे का एरिया माइनस कर दोगे पैराबोला को इंटीग्रेट करके, तो रिक्वायर्ड एरिया ये वाला बच जाएगा आपका, है ना। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन -1 से 2 तक,
-1 से 2 तक, और जो ये लाइन है यहाँ से आप y की वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। तो लाइन से मैंने y की वैल्यू निकाली। देखिए लाइन मेरी ये थी, लाइन थी मेरी x इक्वल टू 4y माइनस 2, यहाँ से y की वैल्यू आई x प्लस 2/4। इसको उठा करके पुट कर देते हैं, x प्लस 2/4 इंटू डी एक्स। फिर आप -1 से 2 तक, ये जो पैराबोला है इसके नीचे का एरिया माइनस कर देंगे। पैराबोला आपका ये है यहाँ से, तो x²/4 इक्वल टू वाई, x²/4 इक्वल टू वाई, ये बन गया। दोनों को आप, क्योंकि लिमिट एक ही है, इकट्ठा कर सकते हैं। कुछ ऐसे 1/4 तो बाहर कॉमन आ रहा है, यहाँ का इंटीग्रेशन बना x²/2 प्लस 2x माइनस x³ 3/3 -1 से 2। तो 1/4 बाहर, पहले अपर लिमिट 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 2 पुट किया 8/3 ब्रैकेट बंद, माइनस साइन -1 पुट किया तो 1/2 -2 -1 का क्यूब आपका -1 ही होगा, तो प्लस 1/3। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1/4, 4 टू 6, 6 माइनस 8/3, 6 माइनस 8/3 माइनस ये है आपका 1/2, और ये आपका पॉजिटिव 2, ये -1/3। तो 1/4, 6 में से 2 गया तो 4, 8/3 में से 1/3 गया तो 7/3, है ना। और ये हाफ माइनस करना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना। ये 3/2 हो गया, एलसीएम मेरा 6 है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जैसे कि इसमें कुछ ना कुछ तो गलती हो चुकी है, और गलती मुझे मिल भी गई। ये गलती का रीज़न ये कि 8/3 और 1/3, इसको 7/3 लिख दिया जबकि ये 9/3 था, है ना। पता कैसे चला एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, और नेगेटिव आ रहा था। 1/4 ये 3 हो गया, तो 3 में से 4 में से 3 गया तो 1 और माइनस हाफ, तो 1/8 स्क्वायर यूनिट।